एवरीवन, सौम्या एजुकेशन में मैं सुनैना मैम आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण के बारे में ज्ञान लेंगे। तो स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य होता है पर्यावरण से संबंधित यानी कि हमारे चारों ओर के आवरण को सुरक्षित करना, हमारे चारों ओर के वातावरण को मनुष्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवितधारियों के अनुसार अनुकूल बनाए रखना। हम जानते हैं कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पर्यावरण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। अर्थात पर्यावरण में पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं और एक दूसरे में से क्या करते हैं, अपने विभिन्न प्रकार के घटकों को प्राप्त करते हैं, निर्भर रहते हैं और अपने अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। तो स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि पर्यावरण अगर हम बात करें तो पर्यावरण के साधारणतः जो है दो स्वरूप होते हैं, पर्यावरण के दो फॉर्म्स होते हैं। पहला हो जाता है अनुकूल और दूसरा हो जाता है प्रतिकूल। यानी कि पर्यावरण के कितने स्वरूप हो जाते हैं, यानी कि पर्यावरण के दो स्वरूप हो जाते हैं स्टूडेंट। एक हो जाता है पर्यावरण के अनुकूल स्वरूप और दूसरा हम क्या बोलेंगे, प्रतिकूल स्वरूप। ठीक है, तो जब हम अनुकूल की बात करते हैं यानी कि पर्यावरण के हर प्रकार के संभावनाओं के अनुसार जो है हम समर्पित रहते हैं और पर्यावरण के अनुसार ही हम अपने आप को क्या करते हैं, बना लेते हैं, तो वो पर्यावरण का अनुकूल स्वरूप कहलाता है। और जबकि जब हम पर्यावरण के विभिन्न प्रकार घटकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं तो वैसे पर्यावरण के स्वरूप को हम पर्यावरण का प्रतिकूल स्वरूप कहते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि इन्वायरमेंट के फेवरेबल फॉर्म्स और अनफेवरेबल फॉर्म्स जो होते हैं ये पर्यावरण के क्या होते हैं, दो फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि पर्यावरण का जो अनुकूल स्वरूप होता है ये विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के अस्तित्व को क्या करता है, बचाए हुए रखता है कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियां अपने आप को पर्यावरण के साथ समायोजन करता है, अपने आप को पर्यावरण में जीने के योग्य बनाता है, अपने आप को पर्यावरण के प्रगति के अनुरूप बनाता है, तो जिससे कि समस्त जीवधारियों के प्राणों की क्या होती है, रक्षा होती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण के अनुकूल स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ हम जब प्रतिकूल स्वरूप की बात कहें यानी कि पर्यावरण के समस्त मुद्दे जो कि किसी भी जीवधारियों के लिए क्या हो, अनुकूल नहीं हो, पर्यावरण के अनुसार जब जीवधारियां अपने आप को समायोजन ना कर पाए या अपने अनुसार यानी कि पर्यावरण के अनुसार अपने आप को बना ना पाए तो इस स्वरूप को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण का प्रतिकूल स्वरूप कहते हैं। यानी कि पर्यावरण के प्रतिकूल स्वरूप में विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का अस्तित्व रहने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। इसमें क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो हम इन्हीं दो स्वरूपों के आधार पर क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को हम अनुकूल स्वरूप के आधार पर क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं पर्यावरण को, और प्रतिकूल स्वरूप के आधार पर विभिन्न जीवधारियों का क्या होता है, विलोप होता है, नाश होता है। तो इन यानी कि पर्यावरण का संरक्षण की बात जब आती है तो हम इसलिए संरक्षण करते हैं ताकि क्या हो सके कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को हम समयानुसार
जान सके, उनमें विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के बारे में पहल कर सके, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के अस्तित्व की हम बात कर सके। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, पर्यावरण को संरक्षित रखना पड़ता है। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर क्या देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। उन पर जो है हमें अपना विचार बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। प्रकृति के दोहन होने से हमें क्या करने होंगे, बचाने होंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये कहेंगे कि पर्यावरण संकट संरक्षण से हमारा तात्पर्य है जीवधारियों का क्या करना, सुरक्षा करना। जीवधारियों के अस्तित्व को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। तो पर्यावरण संरक्षण से ही क्या है, जीवधारी जो है सुरक्षित रह सकते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है। तो आप बिल्कुल इस बात को भलीभांति समझ गए होंगे। तो आप प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे सौम्या एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन बिल्कुल दबा लीजिए, ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमें फेसबुक पेज पर भी, सौम्या एजुकेशन फेसबुक पेज पर अभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ हमारी टेलीग्राम चैनल सौम्या एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे वीडियो से आप अपडेट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे सारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सीटेट, नेट, बीएड, डीएलएड या हर प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सके और आपका हर हमेशा डेवलपमेंट हो सके। तो आज हम लोग इसी वीडियो के साथ यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप बिल्कुल अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय।